Let's first see what minimum spanning tree is. A spanning tree is a subgraph of an undirected graph that spans every vertex. And then we have weight of a graph. So sum of weights of all the edges of a graph or a spanning tree would be the weight of that graph. So a minimum spanning tree of an undirected connected weighted graph is a spanning tree of minimum weight. So this is our problem. ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी चीज़ें, आप लोग रिवाइज कर सकते हैं उधर से. So this is our problem. Given a connected weighted undirected graph, design an algorithm that outputs a minimum spanning tree of G. So this is our problem. और ये हमने जेनेरिक एल्गोरिथम डिस्कस किया था, प्रिम्स एल्गोरिथम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. So we start with a set x, ठीक है. उसमें हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं रैंडमली किसी एक वर्टेक्स से, और जब तक x इज नॉट इक्वल टू v वी फाइंड एन एज दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, ठीक है. और फिर इसको हम ऐड कर देते हैं t में, और MST को ग्रो करते जाते हैं और इस वर्टेक्स को ऐड कर देते हैं x में. सो इसी जेनेरिक एल्गोरिथम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. So let A be the set of edges such that A is subset of T, where T is an MST, ठीक है. T आपका कोई MST है गिवन ग्राफ का, और उसका एक सबसेट आपने लिया है this set A, ठीक है. So an edge UV is a safe edge for A if A union UV is also a subset of some MST. So हमने इसमें एक एज बनाया है. यूवी एक एज है जो पहले ऑलरेडी ए के अंदर नहीं है, ठीक है. लेकिन हम इसको सेफ एज कहेंगे कि अगर हम इसको ए में ऐड कर दें, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट सेट हो ए यूनियन यूवी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सम एमएसटी. So at each step we find such an edge and we grow our MST. So this is the generic algorithm, generic Prim's algorithm जो भी हमने पिछली स्लाइड पे भी देखा था. So A is empty at the start, ठीक है, शुरू में A empty set है. While A does not form a spanning tree, find an edge UV that is safe for A. So हमने ये edge find करना है UV जिसको हम A के अंदर ऐड करते जाएं, और जो रिजल्टेंट सेट होगा वो स्टिल हमारा एक MST का सबसेट होगा. अच्छा, सो कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने डिस्कस करनी है. सो जी वी ई इज अ वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ. अ कट इज अ पार्टीशन ऑफ वी. सो वी इज द सेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है. अब ये जो कट है ये एक्चुअली कट को आप रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं. सो एस इज वन सेट, ठीक है, एंड वी इज द सेट ऑफ वर्टिसेस, और कुछ वर्टिसेस आपके सेट एस के अंदर है, और जो रिमेनिंग है वो ये वी माइनस एस सेट के अंदर है. सो आपके पास दो डिफरेंट सेट्स आ जाते हैं. सो ये जो कट है इससे बेसिकली आपके पास दो पार्टीशंस आ जाती हैं इस सेट बी की. सो देन वी हैव अ क्रॉस एज. एन एज यू वी इज अ क्रॉस एज ऑफ अ कट, दिस कट, if one of its endpoint is in S and other one is in V minus S. यानी एक एंड पॉइंट एक पार्टीशन के अंदर है S पार्टीशन के अंदर, और जो दूसरा एंड पॉइंट है वो दूसरी पार्टीशन के अंदर है. A cut respects the set A of edges if no edges in the A. So यानी अगर ये जो A सेट है आपका जिसके अंदर आपके कुछ एजेस पड़े हुए हैं, अगर इसका कोई भी एज क्रॉसिंग एज ना हो, so we'll say that the cut respects this set A. Then we have another definition, light edge. So an edge is a light edge crossing a cut, यानी ये एक crossing edge है, ठीक है. If its weight is the minimum of any edge crossing the cut, यानी उस कट से जितने भी edges क्रॉस कर रहे हों उनमें से जिसका सबसे मिनिमम वेट होगा, यानी जिसकी जो चीपेस्ट है उसको हम लाइट एज कहेंगे. अच्छा, सो अभी हमने ये यहाँ पे जो जेनेरिक एल्गोरिथम डिस्कस किया है जहाँ पे हम अपना MST ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और हम हर आइटरेशन के अंदर एक सेफ एज फाइंड करते हैं और उस सेफ एज को हम ऐड करते जाते हैं ए के अंदर. सो यहाँ पे भी हम यही काम कर रहे थे, ये जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यहाँ पे भी एक हम एज फाइंड कर रहे थे जो कि चीपेस्ट एज था,
और उसकी एक एंड पॉइंट सेट एक्स के अंदर था, एक एंड पॉइंट सेट एक्स के अंदर नहीं था, ठीक है। यहाँ पे भी एक्चुअली एक कट ही बन रहा था आपके वर्टिसेस वाले सेट का, और हम ऐसा एज फाइंड कर रहे थे जो क्रॉस कर रहा हो इस कट को, और वो लाइट एज हो, ठीक है, यानी मिनिमम वेट हो उसका। तो ये वही चीज़ है बिल्कुल। अच्छा, सो हाउ कैन वी फाइंड दिस सेफ एज, यानी ये जो हर आइटरेशन के अंदर हम एज ऐड कर रहे हैं, हम ये फाइंड किस तरह से कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास ये लेमा 1 है, इसका हम प्रूफ देखेंगे थोड़ी देर में। तो जो कि बेसिकली आप उसको कह सकते हैं कि दिस इज प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ दिस प्रिम्स एल्गोरिथम जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो लेट जी वी बी अ कनेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ ई that is included in some MST of G. Also let uh, S comma v minus S be any cut of G that respects A, and U V be a light edge crossing the cut S comma v minus S, then U V is a safe edge. So ये बेसिकली हमारा पूरा एल्गोरिदम है जो जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, और जिसका हमने एक जेनेरिक फॉर्म अभी यहाँ पे भी देखी है, जिसमें हम सेफ एज फाइंड करते जा रहे हैं और उसको ऐड करके अपना एमएसटी ग्रो करते जा रहे हैं। और ये सेफ एज कौन सा है, जो इस कट का क्रॉसिंग एज हो, ठीक है, और उसकी कॉस्ट मिनिमम हो, सो वो लाइट एज भी हो। So the idea is to first find a cut that respects A, then find the light edge that crosses the cut. So this light edge will be the safe edge. So जो Prim's algorithm हमने discuss किया था, that is a greedy algorithm. We start by selecting any arbitrary vertex और उसको current MST के अंदर add कर देते हैं. So at every in every iteration, this algorithm makes a natural choice of the cut and it grows a single tree. ठीक है, एक ही ट्री होता है जिसको ये ग्रो करता जाता है और हर आइटरेशन में उसमें एक लाइट एज ऐड करता जाता है। सो वी आर एक्चुअली ग्रोइंग द करंट एमएसटी बाय सिलेक्टिंग द सेफ एजेस। और हमारे पास कट क्या डिफाइन होगा, वर्टिसेस इन एमएसटी एंड वर्टिसेस नॉट इन द करंट एमएसटी, ये हमारा कट होगा हर आइटरेशन के अंदर। और हम हर आइटरेशन में ये जो हमारा कट है इसका एक क्रॉसिंग एज फाइंड करेंगे जो कि लाइट एज हो। सो these are the steps. We start with any element R, ठीक है, इसको हमने इस सेट S के अंदर ऐड कर दिया, और इस टाइम पे हमारा जो A है यानी कि MST है वो यहाँ पे इस टाइम पे एम्प्टी है। फिर उसके बाद हम एक लाइट एज फाइंड करते हैं जिसका एक एंड पॉइंट S के अंदर हो, एक एज एंड पॉइंट S के अंदर ना हो, इसको हम A के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, और इस तरह से हम MST ग्रो करते जाते हैं हर पॉइंट के ऊपर। So this is a worked example of this generic algorithm. ये हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ है, शुरू में दिस इज द कट, ये जो रेड लाइन है ये आपको कट बता रही है। इस कट में दो पार्टीशंस हैं, एक पार्टीशन में ये वर्टेक्स ए है और दूसरी पार्टीशन के अंदर ये बाकी सारे वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं। सो एक पार्टीशन ये है और दूसरी पार्टीशन ये है, ठीक है। इसी तरह आपके पास इस कट के लिहाज से जो क्रॉसिंग एजेस हैं वो कौन से बन रहे हैं, ए से बी और ए से सी, और उनका आप लाइटेस्ट एज अगर निकालें तो दैट इज ए कॉमा बी। तो इस तरह से आप लाइटेस्ट एज फाइंड करते जाते हैं और आप उस लाइटेस्ट एज को आप ऐड करते जाएंगे अपने एमएसटी के अंदर, और उस वर्टेक्स को ऐड करते जाएंगे इस सेट एस के अंदर, यानी जो पार्टीशन एस है इसके अंदर। जब आपने बी को भी इस पार्टीशन के अंदर ऐड कर दिया तो नाउ दिस इज योर कट, ठीक है, ये कट चेंज हो गया। अब एक पार्टीशन ये वाली है जिसमें ए भी वर्टिसेस हैं और दूसरी पार्टीशन के अंदर ये बाकी के सारे वर्टिसेस हैं। अब आपने क्रॉसिंग एजेस फिर से देखने हैं, ठीक है, यानी जो जिन एजेस के एक एंड पॉइंट एक पार्टीशन के अंदर हो और दूसरा जो एंड पॉइंट है वो दूसरी पार्टीशन के अंदर हो, और उनमें से जो मिनिमम वेट वाला होगा वो आपका लाइटेस्ट एज होगा। सो दिस इज हाउ योर कट चेंजेस आफ्टर एवरी आइटरेशन, ठीक है। और आपको क्रॉसिंग एजेस का भी पता है, जो डेफिनेशन आपके पास उनकी भी है, उनमें से जिसका मिनिमम वेट होगा दैट वुड बी द लाइटेस्ट एज। सो दिस इज द फाइनल स्टेप। अब सारे वर्टिसेस स्पैन हो गए हैं, ठीक है, एक पार्टीशन के अंदर सारे आ गए, दूसरी पार्टीशन एम्प्टी हो गई है अब, और ये वाले एजेस हैं जिनके थ्रू ये सारे वर्टिसेस स्पैन हो रहे हैं, दिस इज योर एमएसटी।
अच्छा, अब हम लेमा 1 का प्रूफ देख लेते हैं कि ये जो एज हम जिसको कह रहे हैं कि ये सेफ एज है, क्या वाकई ही इसको ऐड करने से एमएसटी ही रहता है? यानी ए के अंदर जब हम एक लाइट एज ऐड कर रहे हैं तो ए शुड स्टिल बी so A should still be a subset of some MST. So लेमा 1 है क्या हमारा, जो हमारा एल्गोरिथम का आइडिया वही लेमा 1 है, यानी GV is a connected weighted undirected graph. A is a subset of E that is included in some MST of G, and this is our cut for now, S comma V minus S, and this cut respects A, and UV is the light edge crossing the cut. ठीक है, और यही लाइट एज हम हमारा इटरेशन के अंदर अपने एमएसटी के अंदर ऐड करते जाते हैं. ठीक है, देन दिस edge is a safe edge, and now we will actually prove that this edge is actually a safe edge. So we'll do this proof by contradiction. So let A is a subset of T, ठीक है, where T is an MST. T आपका कोई MST है, ठीक है, यानी इसका ये जो ट्री है T, ये आपको मिनिमम वेट के साथ आपके सारे वर्टिसेस को स्पैन कर लेता है. ठीक है, एंड लेट से सो ये हमारी कंट्रोडिक्शन है. हम कहेंगे कि यू वी जो एज है, जो कि लाइट एज है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एमएसटी. ठीक है, ये इस एमएसटी का पार्ट नहीं है, ये हमारी कंट्रोडिक्शन है. सो सिंस यू एंड वी आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कट, अब ये जो यू और वी है ये आपके ये एक क्रॉसिंग एज है और ये लाइट एज है. ठीक है, इसका मतलब है कि इसका एक वर्टेक्स आपका जो है एक पार्टीशन के अंदर है. ठीक है, कट की एक पार्टीशन के अंदर है, और जो दूसरा वर्टेक्स है वो कट की दूसरी पार्टीशन के अंदर है. सो अब ये जो दोनों वर्टिसेस हैं ये आपके ट्री का पार्ट तो होंगे ही, यू और बी वर्टिसेस, तो इसका मतलब है इनके दरमियान एक पाथ भी होना चाहिए, क्योंकि ट्री शुड बी कनेक्टेड ना. ये हमारी शुरू में जो हमने डेफिनेशन देखी थी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, उसमें ये था कि सारे वर्टिसेस को स्पैन करे और कनेक्टेड कंपोनेंट होना चाहिए. सो अगर यू और वी का जो डायरेक्ट एज है हमने अगर वो नहीं भी ऐड किया तो इनके दरमियान कोई ना कोई पाथ तो होना चाहिए. ठीक है, और वो जो पाथ होगा वो इस कट को क्रॉस करेगा किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर. ठीक है, सो लेट्स से वो जो पाथ है जब वो कट को क्रॉस करता है तो वो इस एज के थ्रू क्रॉस करता है, एक्स वाई एज के थ्रू. ठीक है, अब ये जो यू वी एज है जो इसका कट को क्रॉस कर रहा है, ये तो लाइट एज है. ठीक है, ये तो हमें पता है. तो इसका जो वेट है यू वी का वेट, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू एक्स वाई, यानी एक्स वाई का वेट इससे ज्यादा तो हो सकता है, कम नहीं हो सकता. सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ये आपका एम एस टी टी है, इसके अंदर ये सारे वर्टिसेस हैं, और ये कट है आपका. ठीक है, ये आपका सेट ए है इस साइड वाला, और ये आपका एज है क्रॉसिंग एज जो कि लाइट एज है यू वी. ठीक है, अब अगर ये आपके एमएसटी का पार्ट नहीं है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई पाथ तो होगा एक्स और वाई के दरमियान, और वो पाथ यहाँ से लेके ये इस एक्स वाई के थ्रू हो सकता है. ठीक है, अब एक्स वाई एमएसटी का पार्ट, यहाँ पे हम ये अज्यूम करें कि एक्स वाई एमएसटी का पार्ट है. ठीक है, तभी तो ये पाथ यहाँ पे कंप्लीट है, और यू वी हम कह रहे हैं कि एमएसटी का पार्ट नहीं है. अब अगर हम अब यू वी को ऐड कर दें, एक्स वाई इज ऑलरेडी अ पार्ट, अगर हम यू वी को भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो जाएगा. और अगर हम एक्स वाई को इसमें से रिमूव कर दें तो हमारे पास एक नया ट्री बन जाता है टी प्राइम. ठीक है, अभी जो टी प्राइम है, सो एक्स वाई को रिमूव कर दें और यू भी ऐड कर दें. सो एक ऑप्शन हमारे पास ये जहाँ पे एक्स वाई इज पार्ट ऑफ ट्री, यू वी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्री, और दूसरी ऑप्शन ये है जहाँ पे एक्स वाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्री बट यू वी इज अ पार्ट ऑफ ट्री. सो ये जो नया ट्री बना है टी प्राइम, अगर हम इसको देखें तो टी प्राइम की प्राइस क्या हो सकती है, W ऑफ टी, जो ओरिजिनल ट्री है उसमें से हमने ये एक्स वाई का वेट रिमूव कर दिया. ठीक है, उसकी जगह पे यू वी ऐड कर दिया. अब ये जो एक्स वाई है ये हमने लास्ट स्लाइड पे देखा है कि इसका वेट यू वी के वेट से ज्यादा तो हो सकता है, कम नहीं हो सकता. सो एक लार्जर नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, स्मॉलर नंबर ऐड हो रहा है. सो ये जो W ऑफ टी प्राइम है दिस इज लेस देन और इक्वल टू W ऑफ टी, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि टी हमारा MST है, उसका मिनिमम वेट है, इससे कम वेट वाला ट्री नहीं हो सकता कोई भी. सो दिस इज अ कंट्रोडिक्शन. तो इसलिए हमारी ये जो ओरिजिनल कंट्रोडिक्शन यहाँ पे थी दिस वाज इनकरेक्ट, यानी यू वी शुड बी अ पार्ट ऑफ